7.3 को लेकर के, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें सिर्फ कितने प्रश्न है? 5 प्रश्न है। 5 प्रश्नों में से मैंने 2 प्रश्नों को कल हल कर दिया था। अब आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है कि उस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसके शीर्ष जो है निम्न दिया हुआ है। एक त्रिभुज बनाना है। एक त्रिभुज हो गया ए, बी और सी। इनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। इनके कोऑर्डिनेट है 0, -1, 2, 1 और ये है तीसरा 0, 3। अब इनके मध्य बिंदु ए बी का मध्य बिंदु ये हो गया और ये हो गया। तीनों का मध्य बिंदु इसको मान लेते हैं डी, ई और एफ। इसके मिलाने से एक त्रिभुज बनेगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम AC का जो मध्य बिंदु D है, D का निर्देशांक निकाल लेते हैं। AC का मध्य बिंदु D के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु के लिए निर्देशांक का सूत्र है 0 + 0/2 -1 + 3/2। 0 + 0/2 और ये हो जाएगा -1 + 3/2। कितना हो जाएगा? 0/2 और 2/2, क्योंकि 3 में से 1 घट जाएगा। ये हो गया 0, ये हो गया 1। इसका निर्देशांक निकल गया 0, 1। अब निकालेंगे AC का जो मध्य बिंदु E है, E का निर्देशांक। E के जो निर्देशांक होगा उसी तरह होगा 0 + 2/2, 0 + 2/2 और -1 + 1/2। ये हो जाएगा 2/2, ये 0/2। ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। अब हम CB का मध्य बिंदु F है, F का निर्देशांक निकालेंगे। F का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0 + 2/2 और 3 + 1/2। यानी कि 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2/2 और 4/2। ये कट करके हो जाएगा 1, ये कट के हो जाएगा 2। इसका निर्देशांक निकल गया 1, 2। अब हम ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर DEF का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है, कल मैंने भी बताया था। त्रिभुज का क्षेत्रफल कोऑर्डिनेट होता है, तो कैसे हम निकालते हैं? ABC का निकालते हैं तो 1/2 x1 × y2 - y3। ये हो जाएगा 1/2। x1 है 0, 0 × 1 - 3, 1 - 3 प्लस 0 हो गया, फिर 2 × 3 माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ 2 है, 2 × 3 + 1 और 0 हो गया, 2 हो गया, बचा 0, 0 × -1 अब इसको हल कर देते हैं। 1/2, 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 2 और 3 1 कितना हो जाएगा? 4, और 0 से फिर इसमें गुणा करेंगे 0। ये कितना होगा? 0 से गुणा है तो 0 हो जाएगा। 1/2 × 8 कट जाएगा 4 वर्ग इकाई। इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, ABC का क्षेत्रफल आ गया 4 वर्ग इकाई। अब हम निकालेंगे DEF का क्षेत्रफल। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे 1/2
डी से शुरू कर रहे हैं तो 0 इंटू 0 माइनस 2, 0 इंटू 0 माइनस 2 0 हो गया। फिर 1 इंटू 2 माइनस 1, 1 इंटू 2 माइनस 1 अब प्लस 0 हो गया, 1 हो गया। फिर 1 इंटू 1 माइनस 0, 0 से शुरू किए तो 0 माइनस 2, फिर 1 से शुरू किए तो 2 माइनस 1, फिर हम 1 से शुरू करेंगे तो 1 माइनस 0, 1 से शुरू करेंगे तो 1 माइनस 0। अब इसको हल करते हैं, 1/2 1/2 0 में हम किसी से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 1 और 2 में से 1 कम हो जाएगा 1, और फिर 1 और 1 में से 0 गया 1। इसको जब हल करेंगे 1/2 ये 0 हो जाएगा, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, कट जाएगा 1 वर्ग इकाई। तो इस प्रकार बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 4 वर्ग इकाई, और त्रिभुज छोटा जो है DEF का क्षेत्रफल हो गया 1 वर्ग इकाई। अब कह रहा है कि जो ये त्रिभुज है मध्य बिंदुओं से बना है, इसके साथ ही बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। इसलिए त्रिभुज DEF रेशियो त्रिभुज ABC, इसका है क्षेत्रफल 1 और इसका है 4। इस प्रकार जो आंसर है ये हो जाएगा 1:4। ये रहा तीसरा प्रश्न। अब आते हैं हम चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रम से दिया हुआ है। शीर्ष ये है -4 -2 -3 -5, ये सब दिया हुआ है। तो पहले हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। ABD का क्षेत्रफल 1/2 -4 इंटू -3 -5 -3 -4 इंटू -5 -3 प्लस -3 इंटू -3 प्लस 2, 3 चूंकि माइनस है, आप माइनस सूत्र से प्लस हो जाएगा, और -4 हो गया, -3 हो गया। अब 2 इंटू -2 प्लस 5, 2 इंटू -2 प्लस 5। इसको हल कर लेते हैं, 1/2 -4 ये हो जाएगा -8 प्लस -3 गुणे ये हो जाएगा 3 2 5 और 2 गुणे 3, 1/2 ये 8 चौका 32 -15 प्लस 6 यानी कि 1/2 गुणे 21, 21/2 वर्ग इकाई। ये हो गया त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 21/2 वर्ग इकाई। 32 6 38 हो जाएगा, 32 6 कितना हो गया 38, 38 में से 6 जाएगा 15 जाएगा, 13 ना होगा। ये है 32 38, 38 में से 15 जाएगा 23, 23/2 वर्ग इकाई हो गया ABD का क्षेत्रफल। और उसी तरह त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल हमने लिखा है, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल ये -3 इंटू -2 -3, -3 इंटू -2 -3, और फिर 3 इंटू 3 और माइनस प्लस 5 हो जाएगा, 3 प्लस 5, और फिर 2 इंटू -5 अब प्लस 2 हो जाएगा। तो हल करेंगे तो -3 -3 और -2 -5, 5 3 8 गुणे 3,
और 2 में से 5 जाएगा -3। अब इसको हल करते हैं। 5 3 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 3 का 24, 3 दूना 6, 24 में से 6 जाएगा 18, 18 15 हो गया 33, यानी कि 33/2 वर्ग इकाई। अब दोनों को हम जोड़ देंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल है 23/2 प्लस 33/2। एलसीएम बराबर है, ऊपर जोड़ देंगे 23 प्लस 33, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 56/2। 56 का आधा कितना हो गया 28 वर्ग इकाई। इस प्रकार इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया 28 स्क्वायर यूनिट हो गया। अब इस प्रश्नावली का जो अंतिम प्रश्न है वो 5वां प्रश्न। आते हैं हम 5वें प्रश्न पे। ये है 5वां और इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न। प्रश्न है कि त्रिभुज की माध्यिका किसी त्रिभुज को बराबर 2 क्षेत्रफल में बांटती है। तो त्रिभुज का शीर्ष के निर्देशांक दिया हुआ है, उस शीर्ष के निर्देशांक से हम त्रिभुज की एक माध्यिका खींचेंगे, उसका निर्देशांक निकालेंगे और 2 बराबर क्षेत्रफल में दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग निकालेंगे और देखेंगे कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर आ रहा है या नहीं। तो इसके लिए एक त्रिभुज बनाएंगे, इसका नामकरण दे देते हैं जो कि प्रश्न में दिया हुआ है ABC। इसका कोऑर्डिनेट यहाँ लिखा हुआ है 4 - 6, B का कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है 3 - 2 और C का कोऑर्डिनेट है 5 2। इसका एक माध्यिका हम यहाँ से भी खींच सकते हैं, यहाँ से भी खींच सकते हैं, यहाँ से भी, किधर से भी, अपनी सहूलियत के लिए हम यहाँ खींच देते हैं। इसका निर्देशांक देते हैं D। तो D जो है वो BC का मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हम कैसे निकालेंगे, इसका निर्देशांक हम इधर लिख देते हैं 5 2। D का निर्देशांक कैसे निकालेंगे 5 + 3/2। तो 5 + 3 8, 8/2 कितना हो गया 4 और 2 - 2 0, 0/2 यानी कि 0। यहाँ लिख भी देते हैं D के निर्देशांक। चूंकि D मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है, तो कैसे निकालेंगे 5 + 3/2 और 2 - 2/2 यानी कि 8/2 और 0/2, ये हो जाएगा 4 और 0, 4 0 निकाला हुआ है। अब कह रहा है कि जो 2 त्रिभुज बन गया दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो हम त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 1/2, 4 × -2 - 0, 4 × -2 - 0, 4 के बाद आएंगे 3 × 0 + 6, 3 × 0 + 6, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, और 4 × -6 + 2, 4 × -6 + 2। अब इसको हल करते हैं। 4 -2 में से 0 हो गया -2, 3 और 6 0 6 हो जाएगा, 4 2 में से 6 हो गया -4, 1/2, 4 दूना 8, 6 3 18 और माइनस प्लस माइनस 4 चौका 16, 1/2। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 8 24, 24 में से 18 में से 24 माइनस होगा तो हो जाएगा, इसको एक बार लिख ही देते हैं 18 - 24 यानी 1/2 - 6 कट जाएगा -3 वर्ग इकाई। ये हो गया -3 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल। अब निकालेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल।
1/2 ACD, तो 4 इंटू 2 माइनस 0, 4 इंटू 2 माइनस 0, और फिर 5 इंटू 0 प्लस 6, 5 इंटू 0 प्लस 6, और 4 इंटू माइनस 6 माइनस 2, 4 इंटू माइनस 6 माइनस 2। अब इसको हल करते हैं। 1/2, 4 में 2 में से 0 जाएगा 2, 5, 6, और 4 गुणे माइनस 2 और माइनस 6 माइनस 8। 1/2, 4 दूना 8, 6 पचे 30, 8 चौके 32, 30 8 38, 38 में से 32 जाएगा 6, ये कट जाएगा। तीन वर्ग इकाई, इसका भी 3 वर्ग, तो चूंकि क्षेत्रफल माइनस में कभी नहीं हो सकता है कि त्रिभुज का वर्ग इकाई है, तो इसको हम 3 वर्ग इकाई भी लिख सकते हैं। इसका भी 3 आ रहा है, इसका भी 3 आ रहा है। अब जैसे इसको समझ लेते हैं, अगर कोई गाड़ी 5 किलोमीटर आगे चलती है तो प्लस 5 किलोमीटर दूरी प्रणाली के अनुसार, और बैक गियर में चलती है 5 किलोमीटर, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि माइनस 5 किलोमीटर चलिए। दूरी दूरी होता है, इसलिए क्षेत्रफल कभी भी किसी त्रिभुज का माइनस में नहीं होगा। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका भी माइनस में आया है, लेकिन उसको हम दिखाएंगे 3 वर्ग इकाई, इसका भी 3 वर्ग इकाई, इसलिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है बराबर है। इस प्रकार हम दर्शा सकते हैं कि त्रिभुज की जो माध्यिका होती है किसी त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल में बांटती है। आज के लिए धन्यवाद, इतना ही वीडियो, फिर आगे के चैप्टर हम कल बताएंगे।